भारत को भक्ति और चमत्कारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर भगवान को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, लेकिन फिर भी सबकी आस्था का स्रोत एक ही है। यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आप भगवान के चमत्कारों को भी देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह हमारे भारत देश में मौजूद है जहाँ पर भगवान का चमत्कार अपने खुली इन आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन उसे बयान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस चमत्कार को देख लेने के बाद या तो इंसान पागल हो जाता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जगह है निधि वन, और कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं आकर लीला करते हैं। आज हम आपको निधि वन का वो सच बताएंगे जो शास्त्रों में बताया गया है, और क्या सच में यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। वृंदावन यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। निधि वन, जिसे चारों तरफ से सुरक्षित करके रखा गया है, यह कई एकड़ में बना एक बहुत ही अनमोल और अनोखा वन है। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर लगे पेड़ पौधे के आकार को देखकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर लगा कोई भी पेड़ सीधा नहीं है और एक पेड़ की टहनियाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस वन में आपको कई तरह के जीव जंतु और पक्षी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर ना तो कोई पशु पक्षी देखने को मिलता है और ना ही यहाँ पर किसी इंसान को रुकने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आकर अपनी गोपियों के साथ लीला करते हैं। यहाँ पर रंग महल है, यहाँ पर श्री कृष्ण को विश्राम करने के लिए बिस्तर लगाया जाता है। प्रतिदिन उनके लिए माखन रखा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर श्री कृष्ण आकर पलंग पर विश्राम कर माखन को खाते हैं। सुबह जब यहाँ की कबाड़ खोले जाते हैं तब पलंग बिखरा और माखन खाया हुआ मिलता है। रात 8 बजे के बाद यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला कोई भी जीव अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसी कारण यहाँ पर रात को किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ पर छिप कर रात को उनकी लीला को देखने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बात को बता नहीं पाया। या तो वो पागल हो गया या किसी कारणवश उसकी आंखें खराब हो गई या वो बोलने लायक ही ना रहा। इसी कारण लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की लीला को देखने किसी भी आम इंसान के पास नहीं है। तो क्या सच में निधि वन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं? इसका जवाब हमें दुनिया के अलग अलग कोने से लेकर अपने शास्त्रों में पुनेल में एक कसब मौजूद है जिसका नाम है ग्रेफिनो। यहाँ पर आप पेड़ों की बनावट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ हर पेड़ अपने आप से मुड़ा हुआ है, इसी कारण इसे गुप्त फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसके मुड़ने के कारण किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस जंगल में रात के समय कोई भी नहीं रुक सकता। लोगों का मानना है यहाँ रात को अजीब सी मदहोशी होने लगती है। इसी तरह से रूस में एक जंगल है जिसे डांसिंग फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगे पेड़ पौधे बड़े ही रहस्यमय तरीके से मुड़े हुए हैं। इसे भी डरवाना जंगल कहा जाता है और रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। इसी तरह के कई इलाके दुनिया में मौजूद है जहाँ पर ऐसा होता है, और इस पर सर्च कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि रात के समय इन जगहों पर अजीब सी रेडिएशन का दबाव होता है का कारण पाया जाता है। हो सकता है ऐसा ही निधि वन में भी होता हो। ये रेडिएशन का दबाव और कुछ ना होकर दूसरे आयाम स्रोत का केंद्र हो। हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। भगवान खास जगहों पर ज्ञान का दबाव देते हैं और सिद्ध पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। साधारण मनुष्य इस ज्ञान को संभाल नहीं सकता। यही ज्ञान का प्रभाव निधि वन में किसी को भी पागल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भौतिक हूँ, मैं ही भौतिक माया से बाहर हूँ, मैं तो हर कर्म में विराजमान हूँ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण भौतिक रूप बनाकर नहीं आते, बल्कि वो ज्ञान का भाव ऐसा एहसास देता है कि हम विराट रूप के ही पास हो। इस विशाल अनुभव को कोई भी साधारण मस्तिष्क से संभाल नहीं सकता। यही निधि वन का वो तार्किक सच है जो धरती के अलग अलग भागों पर भी मौजूद है। इसी कारण निधि वन में पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाया जाता। श्री कृष्ण की लीलाएं तो अनंत है, जिनके एक अंश का आभास यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।